नमस्कार, पीएस न्यूज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मुंबई थाने की 5 सीटों पर दोनों ही शिवसेनाओं के बीच सीधी भिड़ंत होगी। शिवसेना सिंधे गुट द्वारा मुंबई, कल्याण, ठाणे एवं नासिक के उम्मीदवारों की घोषणा के बाद साफ हो गया है कि मुंबई व ठाणे के 5 सीट पर शिवसेना सिंधे गुट एवं शिवसेना ईवीटी के बीच में सीधी भिड़ंत होने जा रही है। शिवसेना सिंधे गुट ने मंगलवार को मुंबई उत्तर पश्चिमी सीट से रविंद्र बाइकर को एवं दक्षिणी मुंबई सीट से यामिनी जाधव को चुनाव लड़वाने की घोषणा की। ये दोनों ही शिवसेना के विधायक हैं जो अब मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ हैं। तो बुधवार को पार्टी ने कल्याण के श्रीकांत शिंदे को तीसरी बार उम्मीदवार देने की घोषणा कर दी, जबकि मुख्यमंत्री शिंदे के गृहनगर ठाणे से नरेश महेश्के को उम्मीदवारी दी गई है। लंबे समय से निर्णय की स्थिति में लटकी नासिक सीट पर भी शिवसेना सिंधे गुट चुनाव लड़ेगा और वहां से पार्टी के 2 बार के सांसद हेमंत गोडसे को उम्मीदवार बनाया है। इस सीट को लेकर के, नासिक सीट को लेकर के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट और शिवसेना सिंधे गुट में कशमकश चल रही थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत गुट से अपने वरिष्ठ नेता छगन भुजबल को इस सीट से चुनाव लड़वाने को इच्छुक था, लेकिन सिंधे गुट के इन सीटों पर उम्मीदवार की घोषणा के बाद साफ हो गया है कि मुंबई व ठाणे की 5 सीटों पर दोनों शिव सैनिकों की सीधी भिड़ंत होगी। शिवसेना 2009 में शिवसेना में सीधी भिड़ंत होगी। मुंबई व ठाणे की शिवसेना का गढ़ माना जाता है। 2009 में मुंबई में शिवसेना भाजपा गठबंधन का सफाया हो गया था, लेकिन उसे 6 में से 1 भी सीट जब नहीं मिल पाई थी। लेकिन कल्याण और ठाणे के सीट तब भी शिवसेना जीतने में सफल रही थी। 2014 में चली मोदी लहर में स्थिति पलटी और तब ठाणे और कल्याण में तो शिवसेना जीती ही, मुंबई में कांग्रेस का सफाया हो गया और मुंबई की 3 सीट पर भी शिवसेना ने जीती और 3 पर भाजपा। मुंबई और ठाणे की 8 सीटों पर यही स्थिति 2019 में भी रही, लेकिन जून 2022 में शिवसेना में हुई टूट के बाद असमंजस की स्थिति थी कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के वर्चस्व वाली शिवसेना या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली टूट चुकी शिवसेना में से किसकी प्रतिष्ठा इस क्षेत्र में दांव पर लगेगी और किस गुट का ये क्षेत्र जो गढ़ था शिवसेना का, वो किस गुट के साथ जाएगा। शिवसेना में विभाजन के बाद शिवसेना के 18 में से 13 सांसद टूटकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आ गए और इस बार सीटों के बंटवारे में भाजपा के हिस्से में, भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में 28 सीट और शिवसेना सिंधे गुट को 15 सीट, जबकि अजीत पवार के नेतृत्व वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास 4 सीट मिली है, जबकि 1 सीट राष्ट्रीय समाज पक्ष को मिला है। अब एकनाथ शिंदे के सामने चुनौती है कि अपने हिस्से में आई इन सीटों पर अधिक से अधिक सीटें जीत करके एनडीए गठबंधन को महाराष्ट्र में और अपने गढ़ में, जो मुंबई, ठाणे, नासिक का जो गढ़ है शिवसेना का, वहां पर अपनी पार्टी की जीत सुनिश्चित करें। शिवसेना से सिंधे गुट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का भी सहारा मिल रहा है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में विपक्षी महाविकास आघाड़ी गठबंधन की अपेक्षा महायुति जो गठबंधन है, यह गठबंधन अधिक एकजुटता से काम करते हुए नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी के सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों के साथ साथ सहयोगी दलों के प्रत्याशियों के लिए भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। राष्ट्रीय समाज पक्ष के जो उनको एकमात्र सीट मिली थी, महादेव जानकर प्रभानी से चुनाव मैदान में थे। प्रभानी में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी सभा को संबोधित किया था। महाराष्ट्र में जिस प्रकार से जो राजनीतिक सिचुएशन में जो बदलाव आया था 2019 के बाद, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी के लिए भी यहाँ प्रतिष्ठा का विषय बना हुआ है कि शिवसेना सिंधे गुट
और एनसीपी अजीत पवार गुट के साथ मिलकर के सभी 48 का 48 सीटें भारतीय जनता पार्टी एनडीए की झोली में डाले। अब देखना दिलचस्प होगा कि शिवसेना शिंदे गुट क्या अपने इस वर्चस्व को कायम रख पाती है, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए फिर से 2019 जैसी चुनावी सफलता अर्जित कर पाती है या नहीं। लेकिन खैर जो भी हो, 2019 के बाद जिस प्रकार से महाराष्ट्र की राजनीति में एक बदलाव दिखाई दिया, पूरी तरह से महाराष्ट्र की राजनीति का चाल और चरित्र बदल चुका है। जहां 2019 तक के शिवसेना, एकजुट शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूत गठबंधन का हिस्सा हुआ करती थी, तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मजबूत गठजोड़ महाराष्ट्र में हुआ करता था। लेकिन अब शिवसेना में टूट हो चुकी है और शिवसेना शिंदे गुट भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में है। तो शिवसेना जो उद्धव ठाकरे वाली शिवसेना है वो कांग्रेस के साथ गठबंधन में है। तो दूसरी तरफ शरद पवार की एनसीपी में भी टूट हुई है और शरद पवार की जो बची खुची एनसीपी है उसके साथ वो शिवसेना यूवीटी और कांग्रेस के साथ गठबंधन में है, जबकि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार के नेतृत्व वाला एनसीपी जो गुट है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ और शिवसेना शिंदे गुट के साथ एनडीए का हिस्सा है। और ये सभी दल जो महायुति गठबंधन है महाराष्ट्र में, महाविकास आघाड़ी की अपेक्षा अधिक एकजुटता प्रदर्शित कर रहा है। ऐसे में जहां उद्धव ठाकरे को अपने प्रतिष्ठा को बचानी है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली जो एनडीए है, महायुति है, उसको भी अपनी प्रतिष्ठा को 2019 जैसे चुनाव परिणाम को दोहरा करके बचानी है। और इसीलिए दोनों ही गठबंधन महाराष्ट्र में काम कर रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र की जनता आखिर किसके साथ चलती है। महाराष्ट्र की जनता क्या उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना को उसी तरह से स्वीकार करती है जिस प्रकार से एकीकृत शिवसेना को स्वीकार करती थी, या फिर शिवसेना का नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह शिवसेना शिंदे गुट के पास आया है, इसको असली शिवसेना मानते हुए महाराष्ट्र की जनता बाला साहब ठाकरे का असली उत्तराधिकारी शिवसेना शिंदे गुट को मानती है। ये चुनाव परिणाम के बाद इसके विश्लेषण किया जा सकता है। लेकिन जिस प्रकार से देवेंद्र फडणवीस की महाराष्ट्र में जो राजनीति चल रही है उसको देखते हुए महाविकास आघाड़ी के लिए आसान नहीं है महाराष्ट्र में अपनी प्रतिष्ठा को बचाना, जबकि भारतीय जनता पार्टी के लिए देवेंद्र फडणवीस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का जो नेताओं का जो एक भरमार वाली जो एनडीए है उसमें बढ़त लेते हुए दिखाई दे रही है। धन्यवाद साथियों, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल PS न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।